माननीय राजवर्धन साहब। मीडिया से आए मेरे सभी साथियों, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मीडिया के साथियों से रूबरू हों। मैं मध्य प्रदेश के उस संकल्प को, मध्य प्रदेश के उस विचार को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, नए वर्ष की प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विश्वास के, विकास के 2 वर्ष बेमिसाल। आज जल संसाधन विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर आपके बीच ये भाई, ये मित्र, ये साथी संवाद के लिए उपस्थित है। आप जानते हैं, राष्ट्र का आधार स्थल मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में जो 260 प्रमुख नदियां हैं, 702 छोटी जलधारा, प्रदेश की नदियों को मायका कहा जाता है। प्रदेश नदी के उपकछार हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस, सोन, नर्मदा, वैनगंगा, ताप्ती और माही। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रभावित हैं, बहती हैं। पूर्व में सोन, पश्चिम में हमारी नर्मदा मैया, माही और ताप्ती नदी, उत्तर में चंबल, बेतवा और केन, दक्षिण में पैंच और वैनगंगा। आप जानते हैं 2003 या 4 में सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर होता था। वर्तमान में सिंचाई का रकबा लगभग 54 लाख हेक्टेयर में है। आगामी 1 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये रकबा 54,000 से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर में हमारा लक्ष्य है। 2028 और 29 में सिंचाई का लक्ष्य कुल एक बड़ी जल शक्ति के रूप में उभरने के लिए 100 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं वर्तमान में निर्मित नहरें 40,000 किलोमीटर में हैं, पक्की नहरें 16,000, कच्ची नहरें 24,000 किलोमीटर की हैं। इन कच्ची नहरों को पक्की नहर किया जाना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। टिबल आर में इनको हम पक्की करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो सिंचाई पद्धति आप जानते हैं पूरे राष्ट्र में पहले स्थान पर। माइक्रो सिंचाई पद्धति में सूखाग्रस्त, दूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत के महामहिम
उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड से मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। 2023 में सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्टकार राज्य हेतु CBIP अवार्ड हमें प्राप्त हुआ। निर्मित मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजना चल रही है, वृहद 32, माध्यम 114, लघु 5,841, कुल 5,987 निर्माणाधीन, जिनमें कार्य चल रहा है वृहद 42, मध्यम 66, लघु 345, कुल 453। इस परियोजना से जो सिंचाई हम सृजित करेंगे लगभग 65 लाख हेक्टेयर में। आप जानते हैं ये 2028 में एक समागम धर्म का, संस्कृति का, आस्था का, विश्वास का जो उज्जैन में होने वाला है। उज्जैन शहर के पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है। उज्जैन शहर का पौराणिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्षों में शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सिंहस्थ मतलब महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। की स्वीकृति अविरल एवं निरंतर प्रवाहमान मानकर एक बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। इसकी लागत 919 करोड़ 94 लाख रुपए है। कट एंड कवर की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है और टनल की लंबाई 12 किलोमीटर है। और मैंने आपसे कहा था कि 2027 में लगभग 45 से 50% इस दिशा में हमारी भाजपा की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। इसी प्रकार से एक बड़ा पवित्र काम इंदौर जिले के सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना, नदियों एवं जल निकायों का विकास, इसकी लागत 614 करोड़ 53 लाख। परियोजना के तहत उज्जैन जिले के ग्राम सेवरखेड़ी में शिप्रा नदी का पर बैराज निर्माण कर पंपिंग के माध्यम से प्रस्तावित सिलारखेड़ी जलाशय में जल एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रभावित किया जाएगा। परियोजना से उज्जैन शहर को पेयजल एवं विभिन्न धार्मिक पर्वों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप निर्मल जल, अविरल जल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी काम हम 2027 में पूरा करेंगे। लगभग 48 से 50% ये काम भी हमने पूरा कर लिया।
जानते हैं, तीसरा एक महत्वपूर्ण काम इंदौर जिले में सिपरा नदी पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास लगभग 30 किलोमीटर के घाट निर्माण किए जा रहे हैं। इसकी लागत 778 करोड़ 91 लाख है। इसका भी कार्य प्रगति पर है। 24 घंटे में इस समागम में इस आस्था के जो श्रद्धालु स्नान करेंगे लगभग 5 करोड़ उस कुंभ के अंदर, ये उसके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। आप जानते हैं, एक सपना हमारे राष्ट्र के गौरव देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल जी ने देखा था, नदियों से नदियों को जोड़ने का। ये सौभाग्य है, ये गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो राष्ट्रीय परियोजना जो अटल जी का संखिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर लगभग 2000 गांव, ये गंभीर मुद्दा। 2000 गांवों को 7,25,000 किसान इसका लाभ मिलेगा। जो बुंदेलखंड एक बूंद की पानी के लिए तरसता था, उनको शुद्ध जल 44 लाख लोगों को शुद्ध जल पानी का इस राष्ट्रीय परियोजना से भाजपा की सरकार मुहैया कराएगी। और 103 मेगावाट बिजली इससे पैदा होगी। सौर ऊर्जा से लगभग 27 मेगावाट होगी। इससे आप जानते हैं, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर रोजगार, पर्यटन, प्रगति, उन्नति और बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। सारी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली, क्योंकि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री पाटिल जी की उपस्थिति में हमने इसका पूजन किया था खजुराहो में। ये जिलेवार की मैं सोचता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा सौभाग्य, उसके लिए दूसरी गौरव की बात, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो देश का सपना नदियों से नदियों जोड़ने का, ये पार्वती काली सिंधु चंबल राष्ट्रीय परियोजना, ये लगभग 72,000 करोड़ की है। हमारे मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़, मालवा एवं चंबल इसके 13 जिले, गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर एवं चंबल, इसकी ग्वालियर एवं भिंड, सिंचाई का रकबा 6,11,000 और पीने का जल लगभग 40 लाख लोगों को हम मुहैया कराएंगे। और गांवों की संख्या 2,094 ग्राम। और आप जानते हैं, इस राष्ट्रीय परियोजना में हमारे विभाग की 19 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की प्रक्रिया हमने की है। और इसका भी पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में
हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में ये भी हमने किया है। और अंतर्राज्यीय परियोजना होने के कारण जल आंकलन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में अधीन परीक्षणधीन है। तीसरी बड़ी योजना, ये सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय परियोजना मेगा ताप्ती रिचार्ज, ये हमने की, एक तरफ हमने की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरी हमने की मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरी हमने की महाराष्ट्र के साथ। आप जानते हैं कि ये कुल लागत 19,244 करोड़ की, 2 जिले खंडवा बुरहानपुर, सिंचाई का रकबा 1,23,000, क्योंकि जो जल स्तर नीचे गिर रहा है, मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्र की नहीं पूरे एशिया की एक अनूठी योजना होगी। इससे भी हमको बहुत फायदा होगा। ये भी हमने 10/5/25 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री की मध्य राष्ट्रीय परियोजना की रूप में निर्मित किए जाने वाली सहमति हमने की। आप जानते हैं डैम, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे डैम सुरक्षित हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। और इन 5 वर्षों में 27 बांधों की सुरक्षा मरम्मत की जाएगी। और विश्व बैंक से हमने 186 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 बांधों पर हम कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं अटल जी के अटल भूजल योजना, भूजल संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रदेश के पन्ना, निवाड़ी 9 विकास खंड, सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, पलेरा, बलदेवगढ़, आजमगढ़ और निवाड़ी के 270 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में हमने जन सहभागिता से जल सुरक्षा योजना तैयार की। हेतु भारत सरकार की सहायता से 314 करोड़ 44 लाख राशि की योजना 2020 अक्टूबर 25 तक कार्य में परिणित की गई। आप जानते हैं कि एक संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन, जो पुरानी धरोहर, जो पुरानी विरासत, हमारे जलाशय, हमारे तालाब, हमारी नदी, हमारी बावड़ी, हमारी नहरें, इन सब की मरम्मत का काम 90 दिन हमने किया। और बड़े फक्र से राष्ट्र में प्रथम जल गंगा संवर्धन में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमने काम किया। कई जगह हमें बड़ी दिक्कत आई, जो तालाबों का, नहरों का कैचमेंट एरिया था, पानी की आवक, वो हमने समाप्त कर दी। अतिक्रमण हुए, उन अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी हमने किया। 3-3 साल से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अहिल्या माता की बावड़ी 300 साल पुरानी जल गंगा संवर्धन में, उस पुस्तक में वो फोटो भी है आपका। उन तालाबों को, उन जलाशयों को हमने पूरा करने की कोशिश की है। वाकई में ये एक जन आंदोलन बन चुका है। ये जल गंगा संवर्धन एक, ये सरकार का काम नहीं, उसमें मैं सोचता हूं कि विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, सरपंच से लेकर, महापौर से लेकर, समाज सेवी से लेकर, शिक्षा शास्त्री, डॉक्टर, वकील से मैं तो आह्वान करता हूं, इस पवित्र काम में आपका भी सहयोग मुझे चाहिए।
2 वर्षों की उपलब्धि है। आप जानते हैं 25-26 में मात्र जो 3 और 4 में राष्ट्र की आजादी के बाद उस समय का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। अभी हमने 7,31,000 हेक्टेयर नई क्षमता का सृजन किया है। इसी प्रकार से ये केन बेतवा अंतर नदी जोड़ो परियोजना शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति ये आपके पास है। रोजन बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और जैसे भू अर्जन पुनर्वास पुनर्स्थापना हेतु विशेष पैकेज अवार्ड पारित किया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति 34,411.68 करोड़ की दे दी गई है। 20 परियोजनाओं की डीपीआर सीआर दिनांक 15/7/24 को तैयार केंद्रीय जल आयोग को हमने प्रस्तुत कर दी। केंद्रीय जल आयोग के ईपीएम पोर्टल पर समस्त डीपीआर के प्रस्तुतिकरण की कार्रवाई संपूर्ण कर ली, प्राप्त कर ली। आप जानते हैं यह हमारा अन्नदाता जो किसान था, जो वसूली लगती थी उनके कई वर्षों से, वो उन पर ब्याज दंड ब्याज लग गया था। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मुश्त जो दंड ब्याज था 84 करोड़ 17 लाख 35 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विभागों की भी हमने की है। जो विभाग में रिक्त पद हैं नवीन नियुक्तियां भी हमने की है। समस्त निर्मित परियोजनाओं के जल क्षमता का 100% उपयोग सुनिश्चित हम करेंगे। प्रदेश में संचालित समस्त माइक्रो परियोजना की सिंचाई क्षमता विरुद्ध 100% वास्तविक सिंचाई हम अर्जित करेंगे। आप जानते हैं कि अभी मैंने कहा था ना, फिर केन मंदाकिनी परियोजना मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर देश के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अभी 13 तारीख को पूरे देश की जो मंत्रियों की बैठक थी उसमें मैंने चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र कुमार जी से मैंने चर्चा की। केन मंदाकिनी योजना की इसको केन बेतवा में सम्मिलित करने के लिए सहमति बनी है। इसकी लागत 7,700 करोड़ दर्शाई जा रही है। मध्य प्रदेश का हिस्सा मात्र 4,700 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार को मात्र 10% 770 करोड़ का वहन करना पड़ेगा। आप जानते हैं 3 वर्षों में हमारा लक्ष्य भविष्य की योजना तीन वर्षों में लगभग जो मैंने कहा था ना कि हमारा लक्ष्य है 65 लाख से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किए जाने की दिशा में बृहद परियोजनाओं में कार्य पूर्ण करना। 26 में बड़ी 14 योजना है। इसके आप बोल तो पूरे नाम पढ़ दूं, पर इससे होगी 6 लाख बना हेक्टेयर में सिंचाई। इसके बाद 27 में 4 बड़ी योजना बिना संयुक्त सिंचाई परियोजना सागर, इनसे
96 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, 1000 हेक्टेयर में। इसी प्रकार से 28 में लोअर ओपर और परियोजना शिवपुरी, दतिया, चेटीखेड़ा, मुंजरी में 1,37,000। ये आप जानते हैं कि जो हमने लक्ष्य दिया था कि जो 100 लाख का कैसे पूरा करेंगे 26 में, 27 में, 28 में और 29 में, ये पूरी उसकी योजना है। उपरोक्त अतिरिक्त निर्माणाधीन 66 मध्यम, 345 लघु सिंचाई परियोजना को पूर्ण अतिरिक्त 6,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करना है। अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना राज्य की नदियों को बाढ़ जल प्रबंधन एवं जल से समुचित उपयोग तथा पानी की कमी वाले नदी कछारों में पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु अंतर्राज्यीय नदियों को आपस में, जो अटल जी का सपना था, जोड़ने हेतु प्रस्तावित परियोजनाएं केन मंदाकिनी, काली सिंध चम्बल, सकरपेच, काना गंभीर, दूधी तामिया, नेव बीना, जामनेर, नेवन। केन मंदाकिनी परियोजना का संरक्षण कार्य पूर्ण है तथा शेष परियोजना का संरक्षण कर साध्यता अनुरूप आगामी कार्रवाई हम करेंगे। बांधों के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में जो 24,000 की कच्ची नहरें हैं उनको पक्की करना, ये भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं कच्ची नहरों से पानी का अपव्यय होता है, इसकी बचत के लिए ये भी हमारी सरकार का संकल्प है। आप जानते हैं ERM के अंतर्गत प्रस्तावित संजय सरोवर परियोजना की राशि 332 करोड़ 54 लाख की है। स्वीकृति केंद्र में प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करना, जिससे अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। टिबल आर के अंतर्गत प्रस्तावित 237 लघु परियोजनाओं को लागत लगभग 203 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य भी हम कर रहे हैं। एम टेट योजना के अंतर्गत स्वीकृति बहुती नगर में एक क्लस्टर कुल राशि 63 करोड़ 20 लाख माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्मित कर 3,160 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करने का कार्य प्रारंभ करना और अन्य प्रेषित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का संकल्प सियासत 2028 से संबंधित सभी स्वीकृतियां कारणों को 2028 के पहले हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी है और हमारा उद्देश्य भी है। इसको 2027 में पूर्ण करने का संकल्प हमारा है। संशोधित पार्वती, काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना एवं केन बेतवा अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति समस्त परियोजनाओं का निर्माण का कार्य पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। क्योंकि आप जानते हैं ये डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। ये राष्ट्रीय परियोजनाओं में देश के प्रधानमंत्री का आशीष संपूर्ण रूप से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है और
13 नवीन परियोजनाओं में संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल राष्ट्रीय परियोजना सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र से प्राप्त के कार्य में हम जुटे हैं। केन बेतवा अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 2 नवीन कार वारमा पतनेन परियोजना केन मंदाकिनी की बात जो मैंने आपसे की थी सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त करने का भी हमारा संकल्प है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित जल प्रदान योजनाओं संबंधित बांधों को बांडा, हिनौता, तलवाड़ा, काठन, चरकपुर, मडिया, मझगवा एवं मंजूरी निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पेयजल हेतु उपलब्ध सुनिश्चित करना है। जल शक्ति के रूप में उभरता मध्य प्रदेश, जल समृद्ध होता मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा बांध में और नहरों में नंबर 1 है, पर माइक्रो सिंचाई परियोजना में मध्य प्रदेश नंबर 1। और एक जानकारी और मुहैया आपको करा रहा हूं, जो हमारे बांध अभी ईश्वर की कृपा से 90 से लेके 95 और 98% भरे हैं। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मंत्री जी एक सवाल इधर, मंत्री जी।